अस्सलाम अलैकुम। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। इधर से वीडियो का आगाज़ करता हूँ। वैसे तो आपने देख लिया है कि जो जितने ज़्यादा नारे लगा रहा था इमरान खान के मदीना की रियासत, असूल, जमहूरियत और इस्तीफ़े और फलाना ये वो, सब बेकार। यकीन करो सब मट्टी का ढेर। बिल्कुल जो बातें ऐसे ऐसे लोग कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल उसके उलट करता है और उसको ज़रा इतनी भी शर्म नहीं है। ये मैंने उंगली शायद ज़्यादा बड़ी हो गई है, ये इतनी पोर जितनी भी नहीं है। अब आप कहेंगे फिर मतलब वकील साहब ने की हो गया। यार वकील साहब तो बड़े गुस्से में नहीं करता, मीठी मीठी प्यार से बातें करूँगा आपका। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में हफीज़ शेख की नाअहली का केस लगा हुआ था, ठीक है। हाय वे इमरान तेन कित्थों लभांगे, म्यूजियम में सजा के रखने के काबिल है तो म्यूजियम में सजा के रख दो। इस जैसा कोई दूसरा बंदा आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा यार, मैं कह रहा हूँ नहीं मिलेगा। या वो एक बंदा मैंने देखा था जो मेरा गटर चुरा रहा था और उसको मैंने कहा ओए तू मेरा गटर चुरा रहे, नशे था। उन्हें कहने जी ये तो गटर मेरा है। और मैं कहा तू मेरे सामने तो चुरा रहे हैं, कहते नहीं जी ये तो मेरा है, और मान ही नहीं था रहा। या वो यूनिक बंदा था या ये हमारा वजीर आजम यूनिक है। अब मैं क्या क्या कहूँ बताएं। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान के पास उसकी नाअहली का केस लगा हुआ था, तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन आई है ना चीफ जस्टिस की, वो क्या बात है यार, क्या बात है कासिम खान साहब चीफ जस्टिस की। उन्होंने ये कहा है कि जनाब जमहूरियत 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 कहने से जमहूरियत नहीं होती, अमल से होती है। अच्छी अच्छी तकरीरों से जमहूरियत, ईमानदारी, असूल नहीं होते, अमल से होते हैं। और अगर किसी भी दूसरे मुल्क में कहीं भी इस तरह का हाल हो जो हफीज़ शेख का यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया है, कुट के रख दिया यूसुफ रज़ा गिलानी ने कि अक्सरियत के बावजूद भी वो हार गया है और फिर भी चमड़ा हुआ है सीट के साथ। ओ यार ये इतना मुल्क को लूट रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये किसी भी मुल्क में हो तो वो खुद ब खुद इस्तीफा दे देता है। अब इसको कहना पड़ेगा कि भाई इस्तीफा दो, कहना पड़ेगा। ओए होए ये तारीखी छतरौल है दोस्तों जो पीटीआई की आजकल, पहले तो नून लीग वाले कर रहे थे ना, आज जज साहब ने किए, इसलिए मैं इसके ऊपर जो है ना आज वीडियो बना रहा हूँ। और इमरान खान कितना बेशर्म है, मैं सख्त लफ्ज़ों में इससे भी सख्त कहना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर आप मुझे मना करते हैं कि जब वो हारा है ना, तो उसको इमरान खान को चाहिए था ना कि जाओ अब तुम घर चले जाओ, क्योंकि वो आईएमएफ का नुमाइंदा है। उसको इमरान कैसे कह सकता है यार, जो कुत्तों के साथ बंदा सोता है, उसको हमने वजीर आजम बना दिया है, फिर आप कहते हैं वकील साहब गुस्से में आ जाए। वो कौन से इंसानों वाले काम करेगा जो दो दो कुत्तों के साथ दाएं बाएं सोता है, उसकी वीडियो आती हैं, और कुत्तों को खाना खिला के फखर से वो कहता है कि देखा मैं कोई परेशान नहीं हूं, मैं तो कुत्तों को खाना डाल रहा हूं। कुत्तों वाली तस्वीर, ये ऐसा वजीर आजम पूरी दुनिया में किसी का आपने नहीं देखा होगा। फिर वो लोग जो उसकी अभी भी उसके साथ है, मैं तो हैरान हूं। इतना वो ये लफ्ज में बोलना नहीं चाह रहा था कि थूक के चाटता है कि जनाब वो आपको समझ ही नहीं आएगी। मौलाना फजल रहमान को कहता है आओ मिल के हुकूमत करें। तो इतनी तारीखी छतरौल आज हाई कोर्ट में उसकी हुई है कि भाई आप खुद ब खुद इस्तीफा दो, आप नाअहल हो गए हो, कुछ भी पहले भी कुछ नहीं हो। उन्होंने कहा जी ये मुशीर वगैरह ये इजलासों में बैठते किस तरह हैं, इनको तो इजलासों में बैठने की इजाज़त ही नहीं है, जिसमें इमरान खान ने 170 के 178 वोट बना के दिखाए हैं। उसमें शहजाद अकबर बैठे हैं और ये हफीज शेख बैठे हैं। ये कोई एमएनए है? नहीं है ना ये एमएनए। तो वो उन्होंने जज साहब ने भी हैरानगी का इजहार किया है कि यार ऐसे अगर कोई इतने बड़े ओहदे पे हो तो उसकी उतनी बड़ी ग्रेस होती है। ग्रेस ये तो अरे यार मैं क्या कहूँ खुदा की कसम क्या कहूँ। बच्चे भी शर्म से जो है ना सर झुका लेते हैं, ये कि नहीं इमरान खान अभी ऐनक लगा के आ जाएगा, कहेगा करप्शन बड़ी है इस मुल्क में।
NRO नहीं दूंगा, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, NRO नहीं दूंगा। उसी गटर वाले की तरह के ए गटर दा ढक्कन मेरा है, मेरा है जी। मैं गया तू मेरे सामने उखाड़ रहा है तो तेरा कैसे है? कहते नहीं जी ये मेरा है। अब उसको मैं क्या समझाऊं? पहले दिन जो इमरान खान ने तकरीर की थी वो आज भी वही तकरीर है कि ये NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा। यार बेशर्मी की तो हद है। इसने वो हज़ारा वालों को भी कह दिया था, वो हज़ारा वालों को जिनकी 10 डेड बॉडी लाशें पड़ी थी, कहते जी मुझे आप ब्लैकमेल ना करें। मैंने ब्लैकमेल? तुम इतने ब्लैकमेल होते हो, तुम खुद बहुत बड़े ब्लैकमेलर हो। MQM तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, GDA वाले कर रहे हैं, काफ लीग वाले, आप बिल्कुल उनके आगे लेटे हुए हो। तभी तो मैं कहता हूं चौके च उल्टा लेट गया है, साढ़े कम दा नहीं रहा है। उठ के हुण तू धो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, कला बह के रो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। तेरी यार कोई ग्रेस? तूने तो हद कर दी है, बिल्कुल ऐसे कपड़े सारे तेरे उतर गए हैं और तू खड़ा है ऐसे आराम करके, कुत्ते के साथ खड़ा है, कुत्तों के साथ खड़ा है, बल्कि कुत्तों के साथ। वाकई यार ये जो नशे वाले होते हैं वो कसम कुरान खा रहे होते हैं कि कसम कुरान दीजिए ये मेरा है, कसम कुरान दी मैं सिगरेट नहीं पीता, कसम कुरान दी मैं नशा नहीं खाता। वो सारा कुछ खा रहे होते हैं। वो देखें माशरे में नाकामी के बाद खुद इस्तीफे दिए जाते हैं चीफ जस्टिस। ये खबर आ रही है पाकिस्तान में नाकामी पर इस्तीफे का रवाज नहीं है। चीफ जस्टिस क्या हफीज शेख की नाकामी के बाद हुकूमत को अच्छा मईशत दान नहीं मिला? ये कमेंट्स आ रहे हैं अदालत के, ये अदालत के मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। क्या जमहूरियत में नाकामी के बाद इस्तीफे नहीं दिए जाते? ये लोग सिर्फ वजीर आजम को राय दे सकते हैं? तो चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, ये लोग काबीना में कैसे शिरकत कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ये पढ़े। मैं तो जनाब हद हो गई है यार, इनको जितनी मर्जी छितरोल करो, ये बेशरम है, ये नहीं मानेंगे। मैंने आपको कह दिया है ना, अभी इमरान खान की हुकूमत बचाने के लिए अगर नवाज शरीफ आ जाए ना, ये कहेगा माई लॉर्ड आप तो बहुत ग्रेट इंसान हो, आपने मुझे पहले भी 50 करोड़ दिया था शौकत खानम अस्पताल के लिए, मेरे अस्पताल बनाया था। और अभी यूसुफ रज़ा गिलानी आप कह दें कि जनाब मैं तेरे नाल, कहेगा हाँ आप भी ग्रेट है, आपने मुझे 5 करोड़ नंबल यूनिवर्सिटी के लिए दिया था। और भीख मांगने वाले की यार क्या इज्जत होती है बताएं? ये खुद ही कहता है ना कि भीख मांगने वाले की, तो वो यही भिखारी है। ये अपनी तरफ ही इसके सारे इशारे हैं। इतनी बड़ी बात चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट कर रहे हैं और ये उनको याद करवा रहे हैं। और हफीज शेख तुम भी बड़े ही बेशरम निकले हो, IMF के नुमाइंदे हो। क्यों है यार? मैं आज आपको बता दूं ये क्यों चमके हुए हैं। इमरान खान 4 वोटों की अक्सरियत से वजीर आजम बना हुआ है, ठीक है। मैं आज मेरी ये वीडियो मेरी याद रखना, इतने बड़े बड़े घपले निकलेंगे जुल्फी बुखारी के, शहजाद अकबर के, शबाज गिल के, हफीज शेख के, ये जितने भी नॉन इलेक्टेड इमरान खान ने किए ना, ये सारे बाहर से आए हुए हैं। इनके इधर कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक मरला ज़मीन नहीं है इधर इनकी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि जनाब ये बेशरम है, ये मुल्क को चारों हाथों से लूट रहे हैं। वो कहते हैं मैक्सिमम लूट लो यार, लूट लो मैक्सिमम लूट लो, जितना लूट सकते हो, फिर मौका नहीं मिलेगा। पता नहीं इमरान खान की कब हुकूमत जा रही है। ये जो पंजाब में उस्मान बुज़दार बैठा है, इसके बारे में भी यही खबरें आ रही हैं कि यार इसने अपने कज़नों को, भाइयों को, सबको कहा जितना लूट सकते हो लूटो, जितना लूट सकते हो लूटो, क्योंकि फिर मैं किसी वक्त भी नहीं होऊंगा। तो ये इनको चूंकि ना इमरान खान को अपने यकीन होने का है, पहले तो इसे 2 साल यकीन ही नहीं हुआ ना, ऐसे चूंडियाँ वट के देखता सी कि यार मैं जाग रहा, मैं वजीर आजम बन गया। और यार मैं तो मजाक कीता सी तो मैंने उन्होंने वजीर आजम बना दिता है। खुदा के लिए इसके लाने वाले सोचें। अदालतें इसको बुरा भला कह रही हैं। मैं नून लीग की, पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा। आप में कोई शर्म हया इन लोगों में हो तो ये आज इस्तीफा हफीज शेख का इस्तीफा नहीं बनता? आप बताएं जी, नहीं बनता। इमरान खान 16 बंदों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करता? नहीं करेगा। मैंने आपको कहा नहीं कि इसको सिर्फ मियाँ वाली का वजीर आजम बना दिया जाए ना, और कहें कि जी बाकी सारा मुल्क तू किसी को दे दे, अफगानिस्तान को दे दे, बांग्लादेश को दे दे, किसी को दे दे,
تجھے ہم وزیر اعظم مانتے ہیں، میاں والی کا یہ کہے گا ٹھیک ہے جی میں میاں والی کا وزیر اعظم، مجھے رہنے دو، آپ لے جاؤ باقی ساری چیزیں۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ ہم غصہ کرتے ہیں نا، ہمیں جو غصہ آتا ہے تو بلا وجہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ یہ آج لاہور ہائی کورٹ کے قاسم خان نے ان کی الفاظ میں بہت دھلائی کر دی ہے۔ شرم والا ہو تو چلو والے پانی میں ڈوب مرے، لیکن یہ سمندر میں بھی ڈوب کے مرنے والے نہیں ہیں۔